नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित फोटो प्रदर्शनी एवं बेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी टूरिज्म क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे लोगों को उन्होंने चेक देकर सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड लगातार टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और लगातार विकास की राह पर दिनों दिन उन्नति कर रहा है। नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा नई पर्यटन नीति बनने के बाद इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत राज्य में 207 से अधिक निवेशकों की 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अभी प्रगति पर हैं, उन पर काम चल रहा है। इसके अलावा शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने शीतकालीन चारधाम यात्रा, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जादौंग, दारमा घाटी, पंचचूली बेस कैंप में भी गतिविधियां प्रारंभ की हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड अब सिर्फ तीर्थाटन का नहीं बल्कि एडवेंचर टूरिज्म का भी केंद्र बनता जा रहा है। आज चमोली से लेकर टिहरी झील तक, मसूरी से लेकर मुनस्यारी तक प्रत्येक घाटी में रोमांच का नया संसार बस रहा है। हमने पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसी रोमांचक खेलों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए साहसिक खेलों के क्षेत्र में भी नए अवसर खोले हैं। साथ ही एस्ट्रो टूरिज्म, बेड इन उत्तराखंड, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट राज्य के पर्यटन को नई दिशा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित करते हुए कहा है कि उत्तराखंड को इसकी आध्यात्मिक शक्ति है, उत्तराखंड की आध्यात्मिक शक्ति है। हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि स्थान मात्र केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि भारत की आस्था और ऊर्जा के केंद्र भी है। इसलिए आज केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में करोड़ों रुपए की लागत से मास्टर प्लान के तहत अनेक पुनर्निर्माण के काम, नवनिर्माण के काम, मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं। इसके बारे में अभी सचिव पर्यटन ने बहुत विस्तार से राशि सहित उसको बताए हैं। और सच में आप सब देखते होंगे 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से केदारनाथ और उसके आसपास पूरा परिसर, आसपास का क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया था, अत्यधिक नुकसान हो गया था आपदा से, उसको फिर से संवारने का काम, फिर से नवनिर्माण का काम और भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न होने जा रहा है। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही स्थानों पर, केदारनाथ में तो और अत्यधिक ठंड के कारण से 6 माह वहां काम कर पाना भी संभव नहीं हो पाता है। काफी बर्फबारी हो जाती है और ऐसे में काम बंद करना पड़ता है। चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन हम लोग एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि अगले 1 वर्ष के अंदर सारा काम नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का पूरा हो जाएगा। साथ ही हम केदारखंड, मानसखंड, मंदिर माला मिशनों के अंतर्गत उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर जैसी विशिष्ट परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रही है। एक और जहां हम एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से आजीविकाओं के अवसर बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिल रही है। और मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता भी होती है, संतोष भी होता है जब मैं अपने राज्य की मातृशक्ति को देखता हूं कि कम संसाधनों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज जिस प्रकार से वो स्वरोजगार के क्षेत्र में अनेक कामों को आगे बढ़ा रही हैं, अनेक उत्पाद बना रही हैं,
और उनके उत्पाद, उनकी मांग अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और मैं कहता हूं कि इतने अच्छे में अभी थोड़ा आने में मुझे खजानदास जी कह रहे थे कि आपको आने में थोड़ा विलंब हो गया, तो मैं भराड़ी से गैरसैंण से अभी यहाँ पहुंचा। वहां देखा मैंने कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन्होंने इतने शानदार अच्छे अच्छे उत्पाद बनाए हैं। कोई कीवी से अचार बना रही हैं, कोई जो है आज तो उन्होंने मुझे जो है मड़वे के आटे का जो है पास्ता बना के भी खिलाया और मैंने भी उनके साथ बनाया। और मैं जब प्रधानमंत्री जी के कथन को स्मरण करता हूं बार बार, जिनको उन्होंने कल भी दोहराया था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक हो, तो सच में मुझे सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर होता है तो वो हमारी बहनों पर, हमारी माताओं पर, बहनों पर होता है, जो अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हर क्षेत्र में बना रही हैं। बुनाई में, सिलाई में, प्रसाद बनाना हो, अचार बनाना हो, कोई खाने का जूस बनाना हो या कोई अन्य कुछ बनाना हो, जितनी चीजें हैं उसमें एक से एक अच्छे उत्पाद और इतने स्वादिष्ट हैं, इतने साफ सुथरे हैं, इतनी अच्छी उनकी पैकेजिंग है, इतनी अच्छी क्वालिटी है कि सच में अगर आप लोग इनको प्रमोट करने लगेंगे, आप इसका उपयोग करने लगेंगे, तो आप मल्टीनेशनल कंपनियों को भूल जाएंगे। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी ये उत्पाद हमारे बहनों के द्वारा बनाए हुए सच में फेल कर देते हैं। तो इसलिए ये दशक उत्तराखंड का दशक बनाने का सबसे बड़ा, अगर क्रांति कोई करने वाली है, सबसे बड़ी वाहक इस मार्ग का कोई बनने वाला है, तो वो हमारी मातृशक्ति बनने वाली है। ताली बजाइए एक बार जोर से मातृशक्ति के लिए हमारी। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। गैरसैंण उत्तराखंड की स्थायी राजधानी हो या फिर नहीं, कांग्रेस नेताओं के अलग अलग मत इसको लेकर देखने को मिल रहे हैं, जिस पर सीएम धामी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं का मत गैरसैंण पर एक नहीं है। कांग्रेस गैरसैंण की हितैषी नहीं है। बीजेपी की सरकार ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और बीजेपी की सरकार गैरसैंण का विकास कर रही है। उत्तराखंड राज्य की मांग, यहाँ की अनेक भौगोलिक परिस्थितियाँ थी और उत्तर प्रदेश के समय में एक बड़ी व्यवस्था होने के कारण से ये क्षेत्र भौगोलिक रूप से भी बिल्कुल अलग था और यहाँ की अपनी चुनौतियाँ थी, अनेक कठिनाइयाँ थी। उसको लेकर राज्य का आंदोलन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में राज्यवासियों की भावना का सम्मान करते हुए अलग राज्य का गठन हुआ। और उस समय में और अगर 25 सालों में देखेंगे तो काफ़ी अंतर है और विकास तेज गति से आगे बढ़ा है। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए राज्य ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक कीर्तिमान भी स्थापित हुए हैं। विकास की बात करें तो आज सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सड़कें पहुंची हैं, बिजली पहुंची है, पानी पहुंचा है, अन्य सुविधाएं पहुंची हैं, रेल कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी, रोप वे, इन सभी पर आज हम देखें तो 25 साल में और अब में बहुत अंतर हमको दिखाई देता है। इन सब उपलब्धियों से, चुनौतियों से, अनेक प्रकार के जो अनुभव हुए हैं, उन अनुभवों से कहीं न कहीं उनको व्यवहार में लाते हुए, उनसे सीखते हुए हमको अगले 25 साल
स्वर्णिम उत्तराखंड के बने, उसका संकल्प इन 25 सालों की यात्रा में लेना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से जहां देश के लिए संकल्प लिया गया है कि 2047 में विकसित भारत बनेगा और विकसित भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड और उत्तराखंड का योगदान इस विकसित भारत में हो, उसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। और उत्तराखंड के बाहर देश और दुनिया में रहने वाले सारे उत्तराखंडवासी संकल्प लेकर हम अपनी जब गोल्डन जुबली मना रहे होंगे, उस समय हमारा उत्तराखंड 2050 में, 25 साल का है, 25 साल बाद ये भी संयोग है कि 2025 में 25 साल का हो रहा है और 2050 में राज्य हमारा 50 साल का होगा, यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष होगा। उस स्वर्ण जयंती वर्ष में हम हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य के रूप में हमारी गिनती हो, हमारी पहचान। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने सबसे पहले कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और फिर पुलिस कर्मियों, एनसीसी कैडेट्स और छात्रों की ओर से की गई परेड की सलामी ली। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत अन्य वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बलिदान और राज्य गठन में दिए योगदान को याद किया। साथ ही मौके पर मौजूद आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने देश के राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर सामूहिक वंदे मातरम गायन में भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की रजत जयंती की बधाई दी। उन्होंने कहा कि गैरसैंण और आसपास के क्षेत्र का विकास होगा, स्मार्ट सिटी के लिए प्रयास किए जाएंगे। चौखुटिया, घनसाली और ज्योतिमठ को उड़ान सेवा से जोड़ा जाएगा। एनसीसी महिला एकता और अनुशासन को प्रदर्शित करता यह महिला एनसीसी का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं अंडर ऑफिसर्स आकांक्षा नेगी। कदम से कदम मिलाकर चलते इन वीरों का आज यही उद्घोष है। कदम से कदम मिलाकर चलते इन वीरों का आज यही उद्घोष है। जयंती वर्षगांठ मनाने जा रहा है और ये सब आप आंदोलनकारियों की बदौलत संभव हुआ है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी संरक्षित रखने हेतु पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हमने जहां राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। हमने राज्य में भू कानून लागू कर राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम करने का भी प्रयास किया है, जिससे भू माफिया से उत्तराखंड की जमीन को बचाया जा सके। इसके अलावा हमने एक और राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों को पकड़ने का काम भी किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 से अधिक मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। यही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है। इसके परिणाम आने वाले एक वर्ष के अंदर दिखेंगे, क्योंकि 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य में वे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जो हमारी सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए सरकारी सिलेबस को अपने मदरसों में नहीं पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, हमने जहां राज्य में एक समान कानून, समान नागरिक संहिता कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना की है, वहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम स्वरूप आज राज्य के 26,000 से अधिक युवाओं को
सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने बीते 4.5 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं वे राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से 2 गुना से भी अधिक है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 2022 से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। इसके साथ ही हम राज्य से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हमने राज्य में अब छोटी मछलियों को ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचारी मगरमच्छों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। हमने जहां एक और आईएएस, आईएफएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, वहीं पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा ये संकल्प तभी सिद्ध होगा जब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपनी पूरी निष्ठा, समर्पण के साथ राज्य के समग्र विकास में अपनी भूमिका निभाएगा। तो जोर से बोलिए, बनाएंगे ना उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य? बनाएंगे? जोर से बोलिए, बनाएंगे? चलिए, आवाज आ गई जोर से। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। अभी यहां पर हमारे स्थानीय विधायक श्री अनिल नौटियाल जी के द्वारा एक मुझे ज्ञापन यहां पर प्रस्तुत किया गया है। मैं उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूं और उसको सभी आने वाली घोषणाओं में या उनके आगे के कार्यक्रमों में उन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ साथ ये क्षेत्र हमारा विकास के मामले में और तेजी से प्रगति करे और तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए यहाँ पर हम और भी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके आसपास के क्षेत्र को एक स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए यहाँ पर जो है जल्दी ही उसके लिए एक डीपीआर बनाई जाएगी, इसका एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा और जल्दी ही धनराशि यहाँ के लिए स्वीकृत की जाएगी। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्र में चौखुटिया, घनसाली, जोशीमठ, इसको उड़ान योजना में हेलीकॉप्टर सेवा से भी जोड़ा जाएगा, जिससे आने वाले समय में हमारे यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं, आपदा के समय में अनेक प्रकार की जो कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है, हमारी बहनों को जो उस समय कई बार उनको अस्पतालों तक प्रसव के समय पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसमें भी आसानी मिलेगी। ऐसे अनेक कामों को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है कि ये क्षेत्र भी हमारा विकास के सभी मानकों को पूरा करे, सभी मानकों में आगे बढ़े, यहाँ की गति आगे बढ़े, प्रगति आगे बढ़े, उन्नति आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक ज्ञापन भी दिया है। इस ज्ञापन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से राज्य की स्थापना की रजत जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए और सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, छात्र छात्राएं आए हैं, उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड पहुंचकर राज्य को करोड़ों की सौगात दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम के इस दौरे को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री के दिल में बसता है और मैं प्रधानमंत्री का सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि वे हमारे इस विशेष दिन पर उत्तराखंड पहुंचे और जनता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य के 25 सालों के विकास कार्यों की प्रशंसा की। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे इस विशेष दिन
राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर हम सब के बीच में आए। उन्होंने संपूर्ण प्रदेशवासियों को संबोधित किया और राज्य ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं उसके लिए हम सबका प्रोत्साहन भी किया और हमारे सामने भविष्य की एक तस्वीर रेखांकित की, एक विजन भी दिया जिस पर सभी उत्तराखंड वासियों को आगे काम करना है। निश्चित रूप से उन्होंने एक अभिभावक के रूप में और जैसे परिवार का एक किसी परिवार के अभिभावक होते हैं, संरक्षक होते हैं, उस तरह से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। हमको उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। जो एक रोड मैप हमारे सामने दिया है हर विभाग को, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, होम स्टे के क्षेत्र में हो, सर्विस सेक्टर का हो, स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, स्वयं सहायता समूह हो, सभी के लिए एक बड़ा मैप हमारे सामने रखा है। हम उस मैप को पूरा करने के लिए, संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे और पूरे मनोयोग से काम करेंगे कि अगले आने वाले 25 सालों में जो रोड मैप हमारे सामने रखा गया है उस रोड मैप पर चलते हुए हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भी प्रत्येक उत्तराखंड वासी का, उत्तराखंड का योगदान हो और उत्तराखंड भी देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड देश का आदर्श राज्य बने, उस काम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। जहां एक और पूरे प्रदेश की जनता सत्ता पक्ष राज्य गठन के 25 वर्ष को लेकर रजत जयंती के रूप में मना रही है, वहीं प्रदेश कांग्रेस इस अवसर पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन कर बीजेपी की नाकामियों और कांग्रेस की उपलब्धियों को दर्शाने का काम कर रही है, जिस पर तंज कसते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति का स्तर गिर चुका है। वहीं जिस तरह की मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की रही है वैसे ही राजनीति कांग्रेस कर रही है। पता है, कांग्रेस की राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। जैसा नेतृत्व होता है वैसी राजनीति होती है। उनके नेता किस किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए और लोकतंत्र की संस्थाओं के लिए, कभी हमारे जनरल रावत जी के लिए सड़क के गुंडों का इस्तेमाल करते हैं, कभी मौत के सौदागर बोलते हैं, कभी खून के सौदागर बोलते हैं, कभी राइफल का बोलते हैं, किस प्रकार की झूठी चीजें बोलते हैं और जनता भी अब उनको गंभीरता से नहीं लेती। तो जब उनके नेता इस प्रकार के हैं तो उनके उनमें से क्या निकलेगा? उनको अपने नेताओं को खुश करना है। उनके नेता ऐसी भाषा देख करके, ऐसी प्रदर्शनी देख करके मुझे लगता है खुश होते होंगे, क्योंकि जनता तो वहां देखने जाती ही नहीं प्रदर्शनी। तो अपने नेताओं को खुश करने के लिए उन्होंने वो प्रदर्शनी लगाई होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।